नए आए हैं और बाकी उम्मीदवार पुराने हैं, और ये बिजलू बाबू भी हमारे जोकी के नए आए। तो जो लोग नए हैं अभी वो नवजात शिशु है, जो लोग पुराने हैं उनको हक और अधिकार मिलता है इलेक्शन लड़ने का, जीत किसी की हो जाए, लेकिन नए को हक नहीं मिलता। इसलिए कि अभी वो पंचायत में हरिजन घोषित हुआ तो वो जिला परिषद में आ गए। कहीं जिला परिषद में कोई बात रिजर्वेशन शुरू होगी तो एमएलए में चले जाएंगे, एमपी में चले जाएंगे, वो कहीं से कहीं जा सकते हैं। जो कोई सेवा भाव करके रखा है, इलाके का सेवा करके रखा है, गुलामी के लायक, सेवक के लायक कुछ कारनामे करके रखे हैं, वो तो आ ही सकते हैं। बाकी अधिकार के तहत उनको भी अधिकार है, सुनील बाबू को भी अधिकार है, जोगी बाबू को भी अधिकार है, महेश्वर बाबू को है, बिजलू बाबू को है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। लेकिन प्रजातंत्र को साधारण भाषा में लोग निभा देते हैं। मेरा कहना है कि प्रजातंत्र भगवत गीता के तरह, रामायण के तरह पवित्र किताब का नाम है, जो भारतीय संविधान ने जो कुछ बताया उसी के अनुसार प्रजातंत्र में होना चाहिए। आमिर खान फिल्मिस्तान का फिल्मी स्टार बताया कि आप जिनको एक कप चाय पी के वोट डालेंगे, कल वो आपको बेच डालेगा। और मेरा कहना है कि आप जितना मात्रा में एक कप चाय पी के किसी को वोट डालेंगे, उतना मात्रा में आपका खून लेंगे, तब वो आपका काम करेगा, है ना? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में 9 उम्मीदवारों में से 3 बाहरी, सफीर साहब बाहर क्षेत्र से, और बिजलू यादव, रंजीत यादव उर्फ बिजलू यादव बाहर जोगी के, और विजय कुमार बाबू ये भी बाहर है। विजय कुमार बाबू का घर दिल्ली, अररिया, परबत्ता। बिजलू बाबू का जन्म स्थान बगड़ाडंगी, ससुराल जोगी, और रहन सहन जोगी का रिश्ता लुधियाना पंजाब, है ना? तो विजय बाबू भी, और हमारे शब्बीर अहमद का घर कुमिला, जो एक बार यहाँ से वो रह भी चुके हैं। वो बेचारे जितना भी आपका सेवा किया है मैं उनको दबा नहीं सकता हूँ, अगर वो नहीं किया तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो शब्बीर बाबू हमारे इस इलाके के गुजरी फटसाटंगी के बारे में इलाके में बोलते हैं वहां सारा वोट मेरा है। आप लोग जरा गौर से सोचिए, अगर गुजरी फटसाटंगी का सारा वोट उनका हो जाता तो अगले चुनाव में वो 6ठे पोजीशन पर, मैं दूसरे स्थान पर कैसे रहता? और आज गुजरी और मियापुर से एक भी उम्मीदवार मेरे अगेंस्ट में खड़ा नहीं हुआ है, प्यार से मेरी मदद की भावना को लेकर। और मास्टर शब्बीर साहब बेचारे इतने ताकतवर आदमी हैं तो उनको कोई परवाह नहीं है कि रिजल्ट हो या नहीं हो, लेकिन उसको परवाह है कि ताहिर हाथ है। वो कैसे? वो ऐसे। मास्टर शब्बीर साहब हमारे 2 जिला परिषद क्षेत्र से नॉमिनेशन दिए हैं। ये पुरुष क्षेत्र था, यहाँ से वो लड़ा भी था एक बार, और जहाँ उनका घर है 25 नंबर, वो महिला क्षेत्र था, जहाँ उसकी पत्नी रहती थी 2 बार। और महिला अब पुरुष हो गया, ये जनाब चले गए वहाँ और पत्नी को भेज दिए यहाँ। वो सोचा कि रात मेरा अच्छा लगेगा, क्या मेरी पत्नी जहाँ रहती है वो जीत जाती है। इस रात को पाने के लिए पत्नी को यहाँ भेजा और वो चले गए 25 नंबर में। मियाँ अंदर बीवी बाहर कर दिए मेरे शब्बीर साहब। और शब्बीर बाबू एक शरीफ खानदान का शरीफ आदमी है, शेखर गुटका खैनी उसके खानदानों में नहीं है, चोर चुहार लुच्चा नहीं है, और वो बेचारा तस्लीम बाबू का रिश्तेदार भी है। रिश्तेदार गुजरी फटसाटंगी भी तस्लीम बाबू का है, लेकिन कार पर चलने वाला नहीं है। मास्टर शब्बीर साहब कार पर चलते हैं तो लोग सोचते हैं कि यही अकेला उनका रिश्तेदार है। बाकी पुलैया क्या तस्लीम बाबू रिश्तेदारी नहीं करते हैं क्या? सरफराज बाबू नहीं करते हैं क्या? रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है क्या? मेरा भी रोटी बेटी का रिश्ता शब्बीर बाबू के यहाँ, शब्बीर बाबू के मेरे यहाँ है, तस्लीम बाबू के यहाँ, सरफराज बाबू के यहाँ। लेकिन ये इलेक्शन ये गलत चीज है। आज भतंजा की जमीन पर सिर्फ एक बेटी की रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरी भी रोटी का रिश्ता है। और मैं यहाँ से कहना चाहूंगा कि जब 3 आदमी बाहरी हुए, 6 आदमी क्षेत्रीय हुए, क्षेत्रीय 6 आदमी जो है आपका बेटा है क्षेत्र का, और बाहरी 3 आपका भतीजा है इस क्षेत्र का। ताहिर अपनी भाषा में क्षेत्र के लोगों को, 7 पंचायत के लोगों को बाप कहा है, खास करके दोनों पंचायत के लोगों को बाप प्लस मिनिस्टर कहा है। वो क्यों? वो इसलिए अगर किसी का बाप को 2000 एकड़ जमीन हो, उसका बेटा पोषणी लेके जन कमाने लुधियाना जाए, शिकायत बाप की भी है और उस बेटा का भी है।
शिकायत इसलिए कि बाप कैसा कमजोर है कि बेटा को भेजा है, या बेटा कितना बेवकूफ है कि बाप इसको नहीं रखा है। शिकायत होगी कि नहीं? ताकि मेरा कहने का अर्थ है कि मियापुर पंचायत और कुजरी पंचायत मेरा बाप है, प्लस मेरा मिनिस्टर भी है। 2000 एकड़ जमीन हमारा बाप को है, और मैं पलासी, अररिया, दिल्ली, पंजाब भटक के पेट घाटा लूंगा। एक नेता होने की हैसियत और डिग्री रखे तो शर्म मेरा बाप को भी आना चाहिए, कदर मेरा बाप को भी आना चाहिए, दया मेरा बाप भटंजा को भी होनी चाहिए कि मेरा बेटा क्यों जैन कमा रहे। और मियापुर और कुजरी से बाहर अगर आप जिता देते हैं तो आपकी ये तौहीन होगी कि मियापुर कुजरी खाली रहा तब भी ताहिर को दोनों पंचायत का लोग मिला के कंधे से कंधे मिला के भेदभाव से ऊपर उठ के उसको नहीं जिता सका। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र से बाहर के लोग भटंजा वाले को भी गालियां देंगे, कुजरी वाले को भी देंगे, मियापुर वाले को भी देंगे, इसमिरार वाले को भी देंगे, और कुजरी मियापुर पंचायत के अंतर्गत जितने भी रिश्तेदार हैं बाहर के लोग गालियां देंगे कि तुम लोग निकम्मा निकले। अगर ताहिर जो है बेवकूफी करता तो 5 साल के बाद तुम उसको बदल देते। इस बार तुम फूल का माला चढ़ाए थे, अगले बार जूता का माला चढ़ा देते, लेकिन उसको नहीं जिता के तुम दूसरे को क्यों जिताए? इसलिए मेरी गुजारिश है कि मियापुर कुजरी पंचायत के लोग जात पात से उठ करके ताहिर को लेडीज पर्स में छाप दीजिए। क्या ये सही लगता है? तो किस बात? और मेरा कहना है कि मास्टर सतबीर बाबू 4 जगह से नॉमिनेशन दिए, 4 जगह से नॉमिनेशन दिए, 2 जगह जिला परिषद 7 गुना 14 पंचायत, 2 पंचायत बहू को दिया पिपरा बेजवार से, बेटा को दिया दिग्विजय से 16 पंचायत, 21 पंचायत पलासी प्रखंड में है, ये झोली में, पलासी प्रखंड के झोली में 21 पंचायत है। 16 पंचायत को मचोड़ करके गर्दन तोड़ के अपना पॉकेट में लेना चाहता है। 5 पंचायत हम लोगों के लिए छोड़। क्या ऐसा अन्याय है कि नहीं? इससे साबित होता है कि मास्टर सब्बीर साहब तो सही में शरीफ आदमी है। ताहिर जो कह रहा है इस टावर का कलम बना के और वो बकराधार का पानी को रोशनी बना के लिखे, मास्टर सब्बीर साहब का तारीफ लिखते जाइएगा, ये टावर भी टूट जाएगा, बकरा का पानी भी खत्म हो जाएगा। और लेकिन उसके लालच के बारे में सुनिए, उनका लालच से इतना पेट लंबा हो गया है, हिंदुस्तान की जमीन और आसमान डाल दीजिए पेट में, पेट खाली रह जाएगा। इसलिए कि 16 पंचायत को अपने पॉकेट में ले रहा है। और जनाब आज से 3-4 महीने पहले आवाज उठा दिया पलासी चौक पर कि मुसलमान प्रमुख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुसलमान प्रमुख होना चाहिए। मुझे कोई फोन पर पूछा कि सर ये सब्बीर साहब देखिए मुसलमान का नारा देता हूं, तो ना समझ है, बढ़िया नेता वही भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए? उनको ये बोलना था कि सदानंद को बदलना है। मैं उम्मीदवार हूं। सोनी इतना बड़ा घर का नेता के छाए में रहा हुआ आदमी 10-20 साल तक नेतागिरी भी किया, पद पर भी रहा, और आज मुसलमान का आवाज उठाया। मुझे ये बात याद आ गई, एक एसपी नहीं डीआईजी वकालत का परीक्षा में गए। डीआईजी क्यों जाएगा वकालत का परीक्षा में? सवाल पैदा, इतना बड़ा जब पद पर, वो रिटायर जब हुए ना 57 साल 60 साल में, तो डीआईजी साहब को लगा कि मैं अगर वकालत कर लेता हूँ कोर्ट कचहरी में अपनी वकालत करके कानून तो जानबे करता हूँ और अपने रोजी चल जाएगी। ऐसा होता है सब। वो बेचारा डीआईजी साहब चीट लिख रहे थे, वो एक्सपेल हुए थे अपना हिंदुस्तान। तो मैं उसी दिन सोचा कि ये डीआईजी कितना गलत किया होगा अपने लाइफ पीरियड में ज्वाइनिंग का, सर्विस का, जिसका मिसाल और उदाहरण इसका वकालत का एग्जाम में आ गया। बेचारा वकालत में चीट करते हुए पकड़ा गया। मुझे बड़ा अफसोस है। वही बात आई मुझे सब्बीर साहब की समझ में, ये 10-15 साल के अंदर में कितना लोगों को धोखा दिया होगा, कहां अंधेरा में कितनी गंदी बातें बोले होंगे बेचारे। आज इनका मुंह में आ गया कि मुसलमान प्रमुख होना चाहिए। मुझे लगा क्या, रामविलास पासवान एक जमाने में नारा दिया था कि मुसलमान मुख्यमंत्री होगा, मुसलमान मुख्यमंत्री होगा। इस वजह से नारा दिया था कि मुसलमान वोट मेरे कब्जे में आ जाएगा। उस बार का रिजल्ट क्या हुआ था आपसे छिपा हुआ नहीं है। 0 पर आउट हो गए थे रामविलास जी, 0 पर आउट हो गए थे। तो पलासी प्रखंड का जो नया रामविलास पासवान है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं उनको सभी सीट से 16 पंचायत से 0 पर आउट होनी चाहिए। पसंद है तो क्योंकि हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहा है ना, वो हमारे समाज को टुकड़ा करने का प्रयास कर रहा है ना। उनको सोचना चाहिए कि यही वो समाज है जो तस्लीम बाबू को अदना से आला बनाया। उनको सोचना चाहिए यही वो समाज है। सरफराज बाबू 3 दिन पहले हाफ पैंट पहन के था, उनको मंत्री भी बना दिया यही समाज। उनको सोचना चाहिए। मैं जो है महज एक मदरसा का टीचर था,
मुझे जिला परिषद में दो बार दो जगह से एक बार एक जगह से बना दिया। फिर मैं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार रह चुका हूँ। कल को हो सकता है किसी समाज का, जिस समाज को आज वो बेवकूफ समझ रहा है, इस समाज की बेवकूफी से उनको फिर असेंबली में कहीं स्थान मिल जाता। नहीं वो मिलता तो जो कर्ज उसके ऊपर दिया हुआ है वो कर्ज को अदा करने के लिए उनको कुछ बातें ऐसी बोलनी चाहिए। अगर मूलधन नहीं, मिश्र धन नहीं, तो कम से कम ब्याज को कुछ अदा करना चाहिए, उनकी बात बोल के। लेकिन ब्याज के बजाय वो गालियां देता है। इसके लिए तालियां दीजिए उनको, हिदायत के लिए आशीर्वाद। मैं पढ़ा हूँ वकालत में, वकील लोगों को दोनों का शास्त्र पढ़ना पड़ता है, हिंदू वकील को मुसलमान का और मुसलमान वकील को हिंदू का, यानी दोनों का चैप्टर होता है। इसलिए कि हिंदू बिरादर का कोई अगर केस चला जाएगा उसके शास्त्र के अनुसार कानून में बोलना पड़ता है कि हिंदू लॉ में ये बात है। और मुसलमान के पास अगर कुछ भी फंसा देंगे का कोई चला गया डोरी एक लेके, हिंदुओं की सब कैसे बात चलेगा। लॉ का मतलब क्या हुआ, शास्त्र। तो हदीस की बात ही वहां शास्त्र है, लॉ कहलाता है। तो मुसलमान का भी हदीस बताता है। इसलिए मैं उसमें पढ़ा था जो पुत्र पिता का कर्ज अदा नहीं कर सकेगा, नहीं करता है, अगले जन्म में स्त्री के रूप में पैदा होता है। मैं आज आपको पिता कहा हूं, मैं आपका कर्ज लेने के लिए सर झुका के हूं। यदि मैं इस कर्ज को दौलत देके नहीं, मान सम्मान देके अगर अदा नहीं करूंगा तो अगले जन्म में ताहिर स्त्री के रूप में पैदा हूं। और मैं यहां से ये कहता हूं, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल लाकर देने का मैं वादा नहीं कर सकता। मुझे ये पता है कि जब कभी भी एसपी पीएसपी से मैं बातें करता हूं तो वो लोग पूछते हैं, नए एसपी पीएसपी लगता है कि कोई बड़ा आदमी बोल रहा, बड़ा नेता बोल रहा है, हमसे पूछते हैं आप किस पद पर है। बड़ा लज्जाओं पर जाता हूं कि मैं कोई पद पर नहीं हूं। मेरी लाज को आप लोग खतंजा वाला सहयोग दीजिएगा तो मैं जीत जाऊंगा निश्चित रूप से, सिर्फ खतंजा वाले आप। और मेरी तमन्ना है कि मैं जिला परिषद बनकर आपके समाज के हर वर्ग के लोगों को लेके कंधा से कंधा मिला के, सबसे पहले प्राथमिकता मेरी यही होगी कि जात पात से ऊपर उठ के हम लोग विचारों का आदान प्रदान करें, एक दूसरे का सहयोग करें। मैं अभी इस चुनाव में कुजरी, मियापुर, सोहंगर और नक्टा में 4 दिन का किसान चौक में टाइम खर्च किया, 10-10 मिनट करके सिर्फ यही बात बोला हूँ कि कोई भी हिंदू मुस्लिम शब्द बोल के वोट कास्टिंग मत कीजिए। भारतीय संविधान के सीना में चोट लगेगी, महात्मा गांधी को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि महात्मा गांधी ने जितनी कुर्बानियां करके भारत को आजादी दिलाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान को बनाया है वो पूजनीय चीज है, उसके ऊपर थूकने का प्रयास मत कीजिए हिंदू मुस्लिम बन के। खास करके मैं कुजरी और मियापुर को बहुत सख्ती से हिदायत दिया। वोट चाहे मुर्शिद आलम को दीजिए, विजय को दीजिए, काशीनाथ को दीजिए कि सुलेमान इकराम और मतीन को दीजिए, लेकिन कैंडिडेट का नाम बोल के दीजिए। मैं उसमें उदाहरण पेश किया था, अगर 2 लड़का, एक मुस्लिम एक हिंदू एक्सीडेंट कर जाए, दोनों में से कोई एक पूर्णिया हॉस्पिटल ले जाए तो डॉक्टर नहीं पूछेगा कौन जात है, डॉक्टर सिर्फ उनका अपना मनोगुप्तन देखेगा किस एज का है और वो कहेगा इसको 100 ग्राम खून चाहिए। क्या चाहिए? 100 ग्राम खून चाहिए। डॉक्टर प्रिस्क्राइब में प्रिस्क्रिप्शन में 100 ग्राम खून लिखेगा, ये नहीं लिखेगा कि हिंदू का चाहिए कि मुसलमान का चाहिए। क्या ये बात सही है ना? तो फिर सही का स्वागत दीजिए, क्योंकि समाज को तोड़ने से बचाने का प्रयास करने का रास्ता मैं बता रहा हूँ और मेरी आदत ही यही है कि मानवता का रास्ता बताते चलो। महात्मा गांधी का फरमान है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, मानव सेवा ही भगवान का सेवा। तो मैं मानव का सेवा करना चाहता हूँ। तो वहां पर डॉक्टर साहब बता दिया खून चाहिए, वो नहीं लिखा कि बकरी का, गाय का, भैंस का, बैल का, सिर्फ लिखा कि ब्लड चाहिए, क्योंकि उनको पता इतना अंधा बीमारी थोड़े है कि वो गाय बैल का ले आएगा, इतना अंधा थोड़े है कि वो जात खोजेगा। अगर वो बेचारा डॉक्टर सुन ले तो कितनी गलानी में आ जाएगा। वो बेचारा डॉक्टर पूर्णिया और सिल्लीगुड़ी का, ये लोग मुसलमान का खून खोजता था, यह हिंदू का खून खोजता था। बताइए कितनी बड़ी आपत्ति की बात है। अब ये बात सुनिए, एक आदमी ये कह दिया, पंडित जी, हाँ पंडित जी बोलिए, यहाँ का पुत्र रामानंद जो है, यहाँ उपरे साथी रामानंद हिरण काट के खाएगा लिया, हिरण काट के, राम 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 राम, प्रायश्चित लगा, जरा ध्यान सुनिएगा, प्रायश्चित लगा, हिरण काट के खाएगा लिया। दूसरा लड़का बगल में कोई था, वो कहा कि पंडित जी
वह मैं यहाँ का बेटा संतोषी हुआ है, ओ हमरो बेटा संतोषी है। तो पंडित जी कहते पता दोबारा देखे पड़ा, क्योंकि उनका बेटा का जो नाम आ गया। इस बात को मैं यहाँ बोल रहा हूँ, उदाहरण आपका कहीं और जगह जाके बैठ रहा, ध्यान से सुनिए। तो पंडित जी पहले रामायण के नाम पर कह दिया, हिरक के खा गया, प्रायश्चित लगत 551 टका लागत। और जब कह दिया कि वो मैं यहाँ का बेटा संतोषी हुआ है, तो पंडित जी अब कह रहे हैं पतरा दोबारा देखे पड़ा। दूसरे दिन इसी तरह मंदिर के पास वृक्ष के नीचे, जैसे आज ताहिर बोल रहा है, मेरी इंतजारी में आते लोग इंतजारी में रहेंगे, पंडित जी आए देखें क्या निर्णय देते। तो पंडित जी निर्णय देते हैं, पतरा बता भैया जहाँ सब दोषी है वो में अगर हमारे एगो संतोषी है, हिरन छोड़ के गदो काट के खाई तो कोई पाप नहीं है। बताइए, है ना ये समाज में, है ना इस तरह की बात है ना समाज में। तो ये बात अगर आज ताहिर जिला परिषद बनता है, हम पार्टी क्यों, कल एमएलए ले जाता है हमको 15 दिन के लिए रिजर्व करके, एमपी ले जाते हैं हमको 30 दिन के लिए रिजर्व करके, होल टाइम के लिए रिजर्व करके, क्या करने के लिए, चेहरा दिखाने, भाषण देने के लिए। मेरे भाषण से लोग एमएलए में खड़ा होते हैं, मैं अच्छा आदमी होता हूँ। मेरे भाषण से लोग एमपी में खड़ा होते हैं, मैं अच्छा आदमी होता हूँ। क्या तस्लीम बाबू हमको लेके नहीं गए कि नहीं गया, या शाहनवाज लेके नहीं गए, कि जाकिर अनवर लेके नहीं गए, कि सगुफ्ता आजिम का खानदान लेके नहीं, किसके साथ मैं नहीं गया और किसको हमने मदद नहीं की। मुझे ले जाके अपना वोट बढ़वाते हैं ये बड़े लोग, वोट बढ़वाते हैं। अगर बढ़ता नहीं है तो मेरी औकात से 10 गुना खर्च देके मेरे पास जमा करके तब लेके जाते हैं। एक एक मिनट का वो कुछ भी हजारों रुपया मांगे तो दे देते हैं उसको, क्योंकि चूल्हा गर्म होता है। ताहिर के बगैर उनका काम बंद हो जाता है। और आज ताहिर वोट मांगने आया, बड़े से आदमी ऊपर से फोन करता, फला को दीजिए रिश्तेदार है, फला को दीजिए संबंधी है, फला को दीजिए मेरा अपना बिरादर है। शर्म होनी चाहिए। यही से हम लोग थूक गए ऐसे बड़े आदमी को जो समाज को तोड़ने का काम करता, जोड़ने का नहीं। मैं जब यहाँ से दिल्ली गया था 30 साल पहले, कनाट प्लेस दिल्ली नंबर 1 में है, ये 1 का प्लेस है। वहां आज से 30 साल पहले स्वर्ग की तरह लग रहा था। वहां 11वीं मंजिल पर जहाज की बहाली में जब मैं इंटरव्यू में गया तो 11वीं मंजिल पर मैं खिड़की के पास चला गया टॉयलेट में, थोड़ा देखने के लिए अकेला था। मैं अपना कुलैया बिरादरी का बिहार पर कोई था नहीं, बिहार का अकेला में था। उसमें सिर्फ ये बात थी कि जो इंग्लिश ज्यादा जानता हूँ वही इसमें क्लियर हो सकते हैं। हमारी स्थिति अच्छी थी बचपन से, मैं चला गया। मैं सोचा नहीं भी अगर होगा तो मैं जान तो लूंगा कि एयरपोर्ट की बहाली कैसी होती है, नियम कायदा देखूंगा। मैं गया तो वहां खिड़की से जब मैं नीचे झांका, देखा कार की ऊंचाई चूहा की तरह, आदमी की ऊंचाई बिल्ली की तरह। मुझे ये ज्ञान सहसा वहीं प्राप्त हुआ। समाज में कुछ लोग जब तरक्की कर जाते हैं उनको अपना रिश्तेदार इसी तरह चूहा और बिल्ली की तरह छोटा नजर आता है। क्या ये सही है? और मैं यहां से इस बात का भी पैगाम देना चाहता हूं, मछलियां जो होती है नदियों में, उसको कानून के किताब में मछलियों के बारे में कहा गया लॉ ऑफ दी फिशेज। लॉ ऑफ दी फिशेज का नाम मछली का कानून। मछली का कानून क्या है? गंदारी करने का, मंदिर बनाने का तो है नहीं उनके पास। उनके पास एक कानून है, जिसको ताकत है बड़ी मछली हो छोटी मछली को खा जाए, है ना ये बात? हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। दूसरा कानून है लॉ ऑफ दी फिशेज, लॉ ऑफ दी फॉरेस्ट, लॉ ऑफ दी जंगल, है ना? लॉ ऑफ दी फॉरेस्ट क्या है? लॉ ऑफ दी फॉरेस्ट में भी यही है कि बड़ा जानवर छोटा जानवर को खा जाता है। आपका भतंजा में नहीं, बिहार में नहीं, पूरे भारत में लॉ ऑफ दी फिशेज, लॉ ऑफ दी फॉरेस्ट लागू हो गया है। हर कमजोर को ताकतवर चूस के खाता। शर्म नहीं आती है उनको, जरा भी एहसास नहीं है कि मेरे घर में रामायण है, जरा भी एहसास नहीं है कि मेरे घर में कलाम बाग है, जरा भी एहसास नहीं मेरे घर में भगवत गीता है, जरा भी एहसास नहीं मेरे घर में बाइबिल है। मकान का टक्कर, गाड़ी का टक्कर, मोबाइल का टक्कर। माफ कीजिएगा, कुछ बच्चे हमारे समाज में ऐसे हैं, उनकी माँ की आंचल की साड़ी फटी हुई है लेकिन 22,000 का मोबाइल। ये सब सुधारने का काम मैं करने का प्रयत्न करूंगा और अच्छी तरह करूंगा। और शिक्षा विभाग में बेहिसाब मैं योगदान देना चाहता हूँ। इसका उदाहरण देता हूँ कि प्राइवेट से कॉन्वेंट चलाते चलाते जब मैं बेरोजगार हो गया, जगह जमीन भी बिकती गई, कॉन्वेंट चलाया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं हार जाता हूँ, अलग बात है, समाज हमको समझ नहीं पाता, अलग बात है, कुछ याद है मुझे कर देना चाहिए। मैं पैरवी किया बिहार सरकार की, तो पैरवी हमारी उसी तरह उड़ जाती थी जैसे कोई सूखी पत्ती हवा में उड़ती है। मेरे पास तो कोई वजन था नहीं, तो मैं यहाँ पप्पू अजीम को पकड़ा
जो आपके सामने में छिपाता नहीं। पप्पू जी को कहा कि हमारे यहाँ कोई स्कूल कर दिए मेरे दरवाजे पर। बोला ताहिर भैया ठीक है, आपका सवाल है, मैं प्रयास करता हूँ। प्रयास करके सहयोग दिया हो, सही में एक स्कूल मेरे दरवाजे पर सरकारी स्कूल खुल गया। मैं इसलिए खुलवाया था उनको कि इसमें हमारे यहाँ हरिजन भी बगल में रघु माझी लोग हैं, हमारे मुसलमान के भी लोग हैं, दूर दराज के भी लोग आ सकते हैं, कहीं कहीं बच्चा आकर पढ़ सकता है, तो सभी वर्ग इसमें पढ़ेंगे। अगर मैं मदरसा खोलता हूँ तो सिर्फ मुस्लिम के लड़के पढ़ेंगे और सभी वर्ग के बच्चे तो पढ़ेंगे। मैं मर जाऊंगा 10-20 साल के बाद, लेकिन स्कूल तो नहीं मरेगा ना, स्कूल में नाम तो रहेगा ना कि ताहिर ने खुलवाया था। तो मैं जिला परिषद प्रेमलाल भैया से हार कर स्कूल खुलवा दिया और प्रेमलाल भैया को जिला परिषद बनने के बाद शिक्षा विभाग मिला था और शिक्षा विभाग में बेचारा देखभाल तो किया, किसी स्कूल में जाकर इसे पैर तक भी नहीं दे पाया। कौन? प्रेमलाल भैया। तो मैं सगुफ्ता अजीम परिवार को यहाँ से खबर भेजा, जिस बेचारे के सर पर बाल नहीं उसको कंघी लटका दिए हैं, जिसको आंखें नहीं उनको चश्मा दे दिए हैं। बताया क्या करें, वैसा मुनासिब उम्मीदवार आप लोग भेज नहीं पाते हैं, हम लोग भेज नहीं पाते हैं, हम लोग जाने नहीं देते हैं आगे। तो हंस करके बताइए खैर आगे चुनाव में आप जीत के आइए, मैं अच्छा से अच्छा पद देने का प्रयास करूंगी। किसने कहा? सगुफ्ता अजीम अध्यक्ष ने। अगर इस बार वो जीत के आई तो शायद अध्यक्ष वही बनेगी, शायद अध्यक्ष भी वही बनेगी। और आप मेरे परिवार के हैं, मैं आपसे इस बात को छिपाता नहीं, मैं माइक पर कहता हूं, मैं समर्थन भी उसी को दूंगा और ताकि वो अच्छा से अच्छा विकास का मामला हमारे इलाके में दे सके। अच्छा लगा क्या? और जात पात एक जहर है, जातीयता जिनको अगर भजानी हो तो वो हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो चाहे हमारा वो मुस्लिम भाई हो, क्योंकि हिंदुस्तान सभी वर्ग और सभी जाति का एक बगान है। इस बगान में आंधी तूफान आने की जरूरत नहीं है। इसका उदाहरण मैं देता हूं, कल हमारे गुजरी का एक लड़की गई थी बाद महेंद्र को और डीएसपी कासिम था, सीधी लांडे साहब एसपी थे। वो लड़की को महेंद्रपुर का लड़का 2-3 को मिला के रेप भी कर दिया और हत्या भी कर दिया। तरह तरह की बातें उत्पन्न होने लगी। सीधी लांडे साहब कहा कि हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं होना चाहिए। कासिम साहब ये सुन लो, क्योंकि यहाँ मैं हूं और कासिम साहब मुझे 9 बजे रात में फोन करते हैं, ताहिर साहब मेरी इज्जत कैसे बची? क्या हुआ सर? उठ के बैठ गए मोबाइल से। बोला कि हिंदू मुस्लिम का दंगा होने की संभावना है। मैं कहा तो गुजरी और महेंद्रपुर से किसने कह दिया? तो सुनने में आया कि 3000 आदमी लूटने पे आ गया। मैं कहा कि माइक पर इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा डीएसपी साहब फोन किए, आज भी वो सुन सकते हैं इस रिकॉर्ड को। मैं कहा कि 3000 आदमी गुजरी में आज के डेट में है ही नहीं, 500 आदमी ज्यादा नहीं, सब तो दिल्ली पंजाब का। और बाइक में अगर 3000 है भी, किसने देखा कि डीलर के जैसे लाइन लगा कर रहता है कि 3000 आदमी को रात के अंधेरे में 9 बजे गिन लिया कि 3000 आदमी गुजरी आ गया महेंद्रपुर गांव को लूटने के लिए। तो वो बोला ताहिर साहब मैं क्या करूंगा? मैं कहा सिर्फ एक काम कीजिए, आप घर में सोए रहिए और इसका चौकीदारी मैं करता हूं। अगर महेंद्रपुर को लूटने के लिए जाएगा तो पहले ताहिर की लाश गिरेगी, तब कोई महेंद्रपुर वाले का लाश गिरेगी। क्या लगा? क्या सही काम है? तो मैं कोई जिला परिषद नहीं, कोई मुखिया नहीं, वार्ड सदस्य नहीं, मुझसे जहां तक बनता है 2 शब्द पढ़ा लिखा होने के नाते, भारतीयता होने के नाते, क्योंकि मैं जानता हूं कि भारत में ना कोई हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना पारसी है, सबसे पहले सब भारतवासी है ना। और इस भारतवासी होने के नाते मैं क्या कर सकूंगा? सिर्फ एक हल्का समझ करके, ये हल्का के जिला परिषद जीतना हल्का है, एमएलए बनना मेरे लिए मुश्किल है, एमपी बनना मुश्किल है। मेरी मस्तिष्क काम करेगी वहां, लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं है। तो मैं सोचा कि कम से कम जिला परिषद अगर मैं बन जाता हूं तो डीएम की यहाँ कुछ बहस तो कर सकूंगा और डीएम के द्वारा मैं इस चीज को असेंबली तक भेजवा सकूंगा। प्रेमलाल भैया हमारे जो गत चुनाव में बन के गए, पलासी चौक पर एक बार मुलाकात हो गई 4 वर्ष पहले। मैं प्रेमलाल भैया से कहा प्रणाम प्रेमलाल भैया, क्योंकि वो विनर थे, रिस्पेक्टेड भी है, एजेड भी हमसे थोड़ा ज्यादा है। कहाँ आए थे? बोला मैं परखंड आया था। ये परखंड आज तो रविवार है, वो देखिए हमको कोई कहने नहीं किया रविवार। इस हाल का आप जिला परिषद उठा के भेजिए। तो इस संबंध में मेरा कहना है, किसी भी गांव का आईना, वहां की मंदिर जो सामने, वहां की मस्जिद, वहां का मदरसा, वहां का स्कूल होता है और वहां की सफाई होती है, वहां का गांव का आईना होता है। रात के अंधेरे में भी चोर चिल्लर डकैत और कोई मिनिस्टर की भी गाड़ी गुजरेगी तो उस गांव की तारीफ होगी। बात को जरा गौर से सुनिएगा।
ये कितना आदर्श गांव है कि यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, स्कूल भी और सफाई भी है। तो इसी तरह से वार्ड सदस्य आईना होता अपना वार्ड का, मुखिया आईना होता अपना पंचायत का, सरपंच अपना पंचायत का, न्यायपालिका का आईना होता, समिति साहब विकास का आईना होता, और जिला परिषद बेचारे भी अपने इलाके का 7 पंचायत का आईना होता, 7 मुखिया का गार्जियन, 7 सरपंच का गार्जियन, 7 समिति का गार्जियन। आपको कैसा लगता है इन उम्मीदवारों में कि 7 समिति, 7 सरपंच, 7 मुखिया का गार्जियन, इन 9 उम्मीदवारों में कौन बनने जोग है? इसका फैसला आपको करना है ना। किसको करना है? जनता को करना है। जनता को मैं पिता को कह दिया, मैं जनता को हाकिम कहता हूं। जनता की अदालत ही जो यहां से नरेंद्र मोदी को भेजने की शक्ति रखती है, तो भला ताहिर को क्यों नहीं दे सकती? ताहिर के अंदर वो गुण होगा, जनता की अदालत। ताहिर को जब जिला परिषद में जिता के भेजेगा, तो ताहिर प्रेमलाल भैया के तरह ये उत्तर नहीं देगा, इसमें फंडे नहीं है। तो मैं प्रेमलाल भैया को इस मंदिर के सामने से कहता हूं, प्रेमलाल भैया अगर इसमें फंडे नहीं है तो आप दोबारा नॉमिनेशन क्यों दिए? क्योंकि आप ठगे गए एक बार, आपको लगा कि ये निकम्मा काम है, आपको लगा इसमें फंड नहीं है, तो दोबारा नॉमिनेशन नहीं देना चाहिए। देना चाहिए क्या उसको? नहीं देना चाहिए। तो नहीं देना चाहिए तो तालियां दीजिए सर। और आपको क्या लगा कि नॉमिनेशन देना चाहिए? नहीं देना चाहिए ना, तालियां देना चाहिए। हाँ चलिए, तो नॉमिनेशन नहीं देना चाहिए था, और अगर दिया इसका माने कि फंड है। और हमसे सच्चाई सुनिए, एक पंचायत में जितना फंड है उतना 7 पंचायत में नहीं है। कुछ फंड ऐसा है जो आपके दिमाग से पैदा होगा, आपकी अकल से, आपकी जानकारी से। फंड क्या है? किसी भी केस में एसपी को उठाकर फोन कर दीजिए, आप 2 रोज FIR में इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन लोग दीजिए सर, हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। उठा के तुरंत DSP को भेजिए, उठा के तुरंत दरोगा को भेजिए। इस केस में दरोगा को भेजेगा, अभी आवेदन दिया है, FIR मत कीजिए जब तक कि मेरा फोन नहीं गया, मामला खत्म। यहाँ 7 बहू का झगड़ा, पतंजा फुल्की का झगड़ा है, गांव का झगड़ा है। एक रोज इसी मंदिर में सबको पूजा करनी है, उसी मस्जिद में एक रोज नमाज पढ़नी है, खुफिया ससुर और ससुर में खानदान में झगड़ा है। उस केस को हम इस तरह रुकवाने देंगे, इस तरह का गद्दारी नहीं करेंगे तो समाज बचेगा कैसे? गद्दार हम लोग भी हैं, इसी तरह का गद्दार है। इधर कह दिया ठीक है, तुमको अगर सर फोड़ दिया, नहीं मानते तो जाओ थाना, चला गया। अभी धपर में पहुंचा कि मैं फोन कर दिया कि केस का FIR मत कीजिएगा, आप आवेदन ले लीजिए, इनका इंक्वायरी कर लीजिए, तब तक गुस्सा ठंडा होता है। ताहिर ये काम सदा किया, गुजरी मियां को, और जो लोग ताहिर को पहचाना आया है वो किया है, और करता रहूंगा जब तक मेरी उम्र रहेगी। और मैं प्रेमलाल भैया के तरह बचपन से, प्रेमलाल भैया हमारा रावण का रोल लिया करता था नाटक में, रावण का रोल। और रावण का रोल मनोवैज्ञानिक कारण से अच्छा से बच्चा चोर का रोल, रावण का रोल नहीं लेगा, इसलिए कि रावण हमारा राम का विरोधी, और श्रीलंका में उसकी पूजा होती है, भारत में नहीं, कुछ अंश में दक्षिणी भारत है ना। लेकिन प्रेमलाल भैया इतना सीधा साधा आदमी कैसे रावण का रोल किया, और रावण का रोल करते करते वो यहाँ से जीत करके राम बन के दिखा दिया 27 नंबर में। आप और हम सब ही रावण का पुजारी है, राम का नाम लेने का अधिकार लगता है कि 5 साल में छीन लिया था हम लोगों को। वापस कीजिएगा कि नहीं? बोलिए, वापस कीजिएगा कि नहीं? तो रावण से बच के राम की तरफ आइए। और राम आपका 6 है, 9 में तो 3 भतीजा, 6 बेटे हैं, वही 6 गुलाम है, वही 6 भतीजे हैं, बेटे हैं, वही 6 राम में से कुछ चुनना है। ताहिर यहाँ से फरियाद करता है, इन 6 उम्मीदवारों में जिनको सबसे अधिक वोट है उसी को दे दीजिए। रिंकू सिंह को हमको दीजिए, प्रेमलाल भैया को हमको दीजिए, शब्बीर अहमद को हमको दीजिए, ताहिर को दीजिए। कैसा लगा? ये सही बात है, किसी के कोई शिकायत तो नहीं। अब आइए, प्रहलाद को जलाने के लिए षड्यंत्र रचा गया, प्रहलाद को जलाने के लिए षड्यंत्र रचा गया, होलिका को तैयार करवाया गया कि तुम उस चादर को जिसमें भगवान का वरदान दिया हुआ है उसको वह के तुम जाएगी, तुम जल नहीं पाएगी। प्रहलाद का पिता ने कहा कि वो मुझे भगवान नहीं कहता, इसलिए उसको जला दो। ठीक, संक्षेप में कहता हूं, उसको जलाने के लिए जब होलिका गई तो पछिया हवा की मदद से, भगवान की महिमा से उड़ के चादर प्रहलाद को घेर लिया, प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। आज 26 साहब को नकली होलिका बना के, ये नकली
प्रहलाद को जलाने के लिए आया, वो हमको कोई काम करने के लिए। आप लोगों की महिमा, भगवान आप लोग हैं, हाकिम आप लोग हैं, आप लोगों की महिमा, आप लोगों की दुआ 6 मई को इस तरह चलेगी कि मास्टर शबीर को जला दीजिएगा और प्रहलाद साहिब को बचाइएगा। मैं त्याग पत्र दिलवाया अपनी पत्नी को इस बार कि सब जमीन तभी बेची, धन 4-5 बीघा बेचगा, आपके नौकरी लगी और त्याग पत्र देना पड़ा क्योंकि महिला चीज है। मैं त्याग पत्र दिलवाया, खर्च किया, नहीं चला। मेरे घर के उत्तर जाने तक बगान था थोड़ा, मैं उसको दी। मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं क्या पाप करता हूं, पाप ही करता हूं, मैं मानवता पर चलता हूं। इसी पाप का नतीजा होगा, मुझे भूख नहीं दीजिएगा आप लोग, क्या देना चाहेंगे कि नहीं? और मैं भेदभाव नहीं करता हूं, मैं किसी जाति विशेष का, वर्ग विशेष का शासन नहीं करता हूं और मुझे वोट नहीं मिलेगा। मैं कुर्सी पर बैठ के शासन नहीं करूंगा, मैं चटाई पर बैठ के शासन करूंगा। और मैं शिवाजी का तलवार लेकर नहीं चलूंगा, मैं महात्मा गांधी का अहिंसा का मार्ग पर ज्यादा चलूंगा, समझौता करने का प्रयास बेसी करूंगा। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि मां के पेट में लोग एक बार पैदा होते हैं और नेता लोग लोहे का बक्सा में पैदा होते हैं। लोहे का बक्सा में नरेंद्र मोदी जी भी पैदा हुए, वार्ड सदस्य भी पैदा होंगे, और ताहिर 2 बार मुर्दा पैदा हुआ है। भगवान के पास से यदि आप लोगों में दया है तो मुझे जिंदा पैदा कर दीजिए। प्रेमलाल भैया को भगवान की कृपा कहिए, महिमा कहिए, इस बार फिर प्रथम स्थान पर उनका चुनाव निशान आया है। पतंग था, देखिए पतंग था, भगवान की तरफ आया और भगवान की तरफ से द्वितीय स्थान पर फिर कौशलपति ताहिर आ गया। जीत में भी प्रथम स्थान उसकी और हारने में सेकंड स्थान मेरा। और आज 9वें घोड़ा जो हम लोग नाद में है खड़े होकर के, 9 नाद में 9 जी के मुंह देने के लिए 9 जो है नचनिया जो हम लोग आए हैं, 9 सरेसा घोड़ा, 9 प्लेयर, 9 का प्लेट अलग अलग है। आपका प्लेयर, आपका सेवक, आपका घोड़ा पहला प्रेमलाल मंडल था, है में नहीं आना चाहिए। और आपकी भी आत्मा कह रही है कि मैं उसको नहीं देने जा रहा हूं। क्या मुझे ऐसा नहीं लगता कि भतंजा वाले हमारे इतने कम सोच के होंगे कि प्रेमलाल का पत्थर में नहीं डाल के हमारा पत्थर खाली छोड़ के आगे डालने जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। बदले में पत्थर मेरा भी है, भोज मुझे ही दीजिएगा, नहीं तो मेरी तो अपनी पहुंच हो जाएगी। क्या ये सही है? और प्रेमलाल भैया हमारे इस बार आए, क्षेत्र में घूमते रहते हैं, लोगों से वोट मांगते रहते हैं और लोग कहते हैं उनको कि आपने कभी काम नहीं किया, चेहरा भी नहीं दिखाया। मैं कहा गलत कहते, बेचारा को पावर जो मिला पब्लिक के यहाँ तो क्या, 7 पंचायत तो क्या, बेटी दामाद के यहाँ जाने के लिए उनको फुर्सत नहीं हुआ। इतना ऐसो आराम में रहा, इतना आलसी रहा, बेटी दामाद के यहाँ बेचारा नहीं जा सका। और मैं जगह जमीन बेचकर नौकरी में त्याग दिलवाकर, मुझे याद आता राजा हरिश्चंद्र के तरह सच्चाई में रहकर सब कुछ उनका बिक गया, पत्नी को अलग बेच दिया, अपने अलग बिक करके चंडाल के हाथों में चले गए, श्मशान घाट में ड्यूटी दे रहे हैं। उनका बेटा रोहित मर जाता है सबके डसने से। तारामती सैकिया उस लाश को लेके श्मशान घाट में जाती है। ईमानदार की पत्नी ईमानदार थी। वही राजा हरिश्चंद्र जहाँ ये कविता उद्धृत हुई है, चंद्र ट्रे सूरज ट्रे ट्रे जगत बहबार, पैद्री हरिश्चंद्र को ट्रे न सकते विचार। क्या करेक्ट है नहीं? करेक्ट है नहीं? तो फिर स्वागत है। मैं आपकी मजहब की बात बोल रहा हूँ, ये बात नहीं, वो मेरा भी मजहब है। मान नेगरा लग रहा रास्ता, मैं कहीं धोती देख के जला नहीं दूंगा। अगर मैं लुंगी पर हूँ तो मैं धोती का भी इज्जत करूंगा, और कोई धोती वाला लुंगी को देख के जला नहीं देता, वो लुंगी का भी इज्जत करता है। ये आपका असली रास्ता है, आप हमारे भाई हैं, आप उस रास्ते पर जाते हैं, मैं दूसरे रास्ते पर जाता हूँ। तो सबिया के तरह और राजा हरिश्चंद्र के तरह मुझे भी काशी में बिकने की नौबत आ गई है। तो जमीन तो चली गई, नौकरी तो चली गई। अगर इस बार मैं हार गया तो मेरा भी खरीदार कोई बन जाएगा। और मैं यहाँ
यहां से इस बात का भी फरियाद करूंगा, हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम का नारा देने वाला, चाहे वो मेरा बेटा भी है, उनका ये खतरनाक स्टेप का जवाब, और आपके साथ जो लोग भी ज्यादती किया है, किसी भी तरह का बेइंसाफी किया है, उनका बुलेट मान लीजिए, उस बुलेट का जवाब आप किसी तरह मत दीजिए, सिर्फ पायलट के जरिए खून उनके अगेंस्ट में डालिए, वैसे लोगों को सबक दीजिए, चाहे वो प्रेमलाल हो या अन्य लाल हो। प्रेमलाल भैया 2.5 अक्षर का नाम प्रेम, 2 अक्षर का लाल, सारे 4 अक्षर का लेके पूरे 7 पंचायत को गंदगी से भर दिया। ऐसी बेइज्जती की नौबत नहीं आनी चाहिए। ताहिर अगर डीएम के पास जाएगा जिला परिषद बन के, प्रेमलाल का 5 साल में आप एक बार भी अखबार में नाम नहीं पढ़ा, ताहिर का हर महीने में पढ़ेंगे। ताहिर अगर हर महीने में नहीं निकाल सकेगा तो 2 महीने 3 महीने में तो ऐसे भी ताहिर का निकलता है, लेकिन मैं फिर भी लंबा टाइम लेता हूं कि 3 महीने में मेरा नाम जरूर पढ़ेंगे, मेरे कारनामे का, मेरी असलियत का। अगर 5 साल के अंदर में मैं अगर उद्घाटन शब्द, शिलान्यास शब्द अपने इलाके में नहीं दिखा दूंगा, पेपर में नहीं दिखा दूंगा, तो चाहे तो दिल्ली का कुतुब मीनार है तो आगरा का ताजमहल से कूद के मैं अपनी हत्या कर लूंगा, चेहरा दिखाने नहीं, चेहरा दिखाने नहीं। और भारतीय संविधान का जो लोग भी रक्षक के जगह भक्षक हो गया है, वैसे लोगों को भी मैं सबक दूंगा। मैं इस चीज का प्रतिज्ञा करता हूं मंदिर के सामने, लेकिन पैर चाहिए लोहा का, पॉकेट चाहिए चांदी। क्या लोहा का पैर आप लोग देंगे ना, पॉकेट चांदी का देंगे ना? और नेतागिरी उसी के लिए आज के दौर में, जिनका पैर हो लोहे का, पॉकेट हो चांदी का। ताहिर जैसा कमजोर का नहीं, लेकिन हाँ मैं कमजोर हूं, बार बार बोलता हूं। सच पूछिए, मैं 7 पंचायत में जितना मजबूत हूं, कोई उम्मीदवार नहीं है। ये बात अलग है कि कुछ उम्मीदवार जो अपना मकान बनाया है, 2 किलोमीटर दूर से उनका मकान देखिएगा, अगर वो जीत गए ना 8 किलोमीटर दूर से देखिएगा, लेकिन उसका मकान देखिएगा, उसकी कृति नहीं देख पाइएगा। मेरी कृति पूरे बिहार में फैलने वाली है अगर मैं जिला परिषद बन गया। तो क्या करूंगा मैं? हरिजन आदिवासी के यहाँ भी घुस के मैं मुड़ी चूरा खाऊंगा, किसी के यहाँ भी जाके बासी भात खा लूंगा, किसी का भी दुख को किसी भी वक्त बांट लेने के लिए मैं तैयार रहूंगा। सारी समस्या का समाधान मैं करूंगा, इसका वादा नहीं करता हूं, लेकिन हर समस्या में मेरा हिस्सा रहेगा, टच रहेगा, इसका मैं वादा करता हूं। और नौजवान लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, वो कहते हैं कि इनसे चौका मुश्किल से लगता है, सिर्फ रन लगाता है, इनको भी रखो ना छक्का लगाएगा। तो मैं नौजवानों से कहता हूँ, चौका छक्का के क्यों आते हो? ताहिर को एक बार सेंचुरी लगा दो ना, मैं प्रार्थना तुमसे। एक बार एक गुरुजी के यहाँ जब कोई पहुंचे कि भाई क्या क्या करना चाहिए, कैसा आदमी है, हो जाए हम कि हमारा नाम हो जाए, तो ऋषि जी बताया, हर धनवान से डरता है निर्धन, हर बलवान से डरता है निर्बल, हर विद्वान से डरता है मूर्ख। 3 आदमी डरने वाला, 3 आदमी पहलवान तड़के का हुआ, मोटा ताजा, लेकिन ये 6 आदमी क्या आदमी से डरता थे? कहा किससे? चरित्रवान। ताहिर चरित्रवान बेटा है आपका, धनवान नहीं है, विद्वान नहीं है, मूर्ख भी नहीं है, चरित्रवान है। और चरित्रवान में सभी गुण सम्मिलित है कि सभी वर्ग के भाव को लेकर चलने का नाम है, सभी जाति सभी मजहब को मानने का नाम है। और बाइबल में कहा है, डाउन लुक डाउन दी पुअर, गरीब को नीच निगाह से मत देखो। संस्कृत में भी कहा गया है, नारियां जते पूजनते हैं रमनते हैं तते देवता। जहां नारी की, महिला की इज्जत होती है, वहां देवता उतरते हैं। और ये महिला कौशलपति ताहिर, इनकी बात सुनिए कि 9 उम्मीदवार का जितना भी चुनाव निशान है, किसी को ताला दे दिया चाबी घुमाने में, किसी को आरी दे दिया बांस काटने में, किसी को रेल दे दिया चढ़ने के लिए। जो महिला का गहना जेवर श्रृंगार में से एक भी नहीं है, लेकिन संजोग देखिए कौशलपति ताहिर को लेडीज पर्स ही मिल गया। कैसा लगा? प्रकृति भी ऊपर से साथ दे रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि प्रेमलाल को प्रथम स्थान पर रख के ये बात पारित कर दिया है कि प्रथम स्थान इसलिए रखा हूं, अगले बार वो था, द्वितीय स्थान इसलिए मैं ताहिर को रखा हूं, द्वितीय में था। बाकी भगवान का कहना है कि उस जमीन का देवता तुम हो, जमीन का हाकिम तुम हो। ये कौन सा चौकीदार तुम पसंद करते हो, प्रेमलाल अथवा ताहिर? प्रेमलाल अथवा ताहिर, पथे खाली छोड़ के आपको जाने का रास्ता है ही नहीं। अगर ताहिर को नहीं दिया तो प्रेमलाल को दे दीजिए, यही मेरी आवाज है। ताहिर को नहीं दीजिएगा तो प्रेमलाल को दीजिए। तो आप लोग ताहिर को दीजिएगा, प्रेमलाल। अगर ताहिर को दिएगा तो तालियां दीजिए, और
है ना। तो मैं यहां से ये भी बात बताना चाहता हूं कि 2008 में मेरे गांव का एक आदमी के साथ कोई घटना हुई और उस घटना के चलते और बड़ी ही हेलियस कराई हुई थी, घृणित घटना, नाम नहीं बताऊंगा, बड़ा आदमी और घटना करने वाला भी बड़ा आदमी। वो घटना करने वाला यहां से राजनीतिक पैरवी करके 10,000 रुपया दे के अशोक मेहता दरोगा जी विराजमान थे। इसी घटना जिसके साथ किया उसी पर कर दिया केस, और वो केस दे दिया। सुबह मुझे कहा कि चाचा आपको थाना जाना होगा, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे जो खास चाचा है वो चले गए चिल्ला में। चलो तुम्हारे साथ आफत आई है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा, अब नेता नहीं जाएगा तो कौन जाए। मैं जब यहां से गया तो मुझे कहता है आप कौन, मैं साहिब, फला नाम किसका है, क्या बात है, उस बेटी से तो हम जेल करेंगे, उस हरमजादे को हम जेल का हवा खिलाएंगे। और वो लड़का मेरे साथ, तो मैं उस लड़का को कहा, मान लीजिए कि वो सुलेमान बोला, तो मैं कहा है लड़का जाके देखो तो तलाशी चौक पर सुलेमान है। 2-3 बार घुसा दिया और चुट्टी काट दिया कि तुम मत आना, और यहाँ दरोगा खोल रहा है और मोबाइल फोन से 2008